हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ कैसे लगा सकते हैं, प्लस उस लगाए हुए स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगा कर दिखाने वाला हूँ, प्लस उसको मॉडिफाइड करना भी सिखाने वाला हूँ, वो भी इंट्राडे में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में सबसे पहले पेटीएम मनी के ऐप को ओपन कर लिया है। पेटीएम मनी को ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का हमारा होम इंटरफेस तो होता है, लेकिन ये आपका ट्रेडिंग डैशबोर्ड नहीं है। ट्रेडिंग डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पास आपको ऊपर की ओर दो ऑप्शन मिल रहा हो, F&O एंड स्टॉक्स का, तो दोनों में से आप कोई भी में क्लिक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं, तो मैं स्टॉक्स में क्लिक कर लूंगा, क्योंकि मैं आपको स्टॉक्स में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों अब यहाँ पास आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पास फिल करके आपको प्रोसीड कर लेना है, ताकि आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाए। प्रोसीड करने के बाद अब आपके सामने ट्रेडिंग डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ट्रेडिंग डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं नीचे की ओर आपको 5 ऑप्शन शो हो रहा है, डैशबोर्ड, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर एंड अकाउंट का। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेना है। वॉच लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको कुछ डिफॉल्ट वॉच लिस्ट देखने को मिलेगा, जो कि पेटीएम मनी खुद पहले से ऐड करके रखा हुआ है। और यहाँ पास ऑप्शन एंड पुनू के नाम से जो वॉच लिस्ट है वो मैंने क्रिएट किया था। तो दोस्तों आप भी वॉच लिस्ट क्रिएट करके उसमें स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है वॉच लिस्ट क्रिएट करना और स्टॉक्स ऐड करना, तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना के रखे हैं, आप पेटीएम मनी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वहां आप जाकर वॉच लिस्ट क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने पहले से स्टॉक्स ऐड करके रखा हुआ है। अब आपको जिस भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक बार क्लिक कर लिया है, क्योंकि मैं आपको उसी में स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाकर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इसी इंटरफेस में आपको ट्रेड के लिए दो ऑप्शन मिलता है, पहला है डिलीवरी का और दूसरा है इंटरडे का। तो दोस्तों यहाँ पास आपको इंटरडे चॉइस करना होगा, क्योंकि आपको डिलीवरी में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको इंट्राडे में एक साथ लगाने का ऑप्शन मिलेगा। वो कैसे, वो आपको यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। अगर आप यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन है, स्टॉप लॉस का एंड रिमेंबर चॉइस का। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इंट्राडे में क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ चुका है, यहाँ पास कवर ऑर्डर का और यहाँ पास ब्रैकेट ऑर्डर का। तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाना है तो यहाँ पास आपको ब्रैकेट ऑर्डर में टिक करना होगा। अगर ओनली आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना होता है तो आपको कवर ऑर्डर में यूज करना होता है। तो दोस्तों अगर आपको कवर ऑर्डर लगाना सीखना है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो भी बना के रखे हुए हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी मैं आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगाकर दिखाने वाला हूं, मतलब कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाकर दिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास ब्रैकेट ऑर्डर में क्लिक कर लूंगा। तो मैं यहाँ पास ब्रैकेट ऑर्डर में राइट टिक कर लेता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर में राइट टिक करते ही यहाँ पास आप देख सकते हैं आपके सामने स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों का ऑप्शन इमीडिएट आ चुका है। अब मैं यहाँ पास तीर के निशान में क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद अब आपके यहाँ पास प्रॉपर समझ आ रहा होगा। यहाँ पास आपको सबसे पहले इंटरडे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पास आपको क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितने क्वांटिटी बाई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पास एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। एक क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पास आप अगर लिमिट प्राइस बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको कस्टम प्राइस को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको अपना लिमिट प्राइस फिल कर लेना है। अगर आप जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसी में इमीडिएट बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको कस्टम प्राइस को टिक कर देना है। तो यहाँ पास मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको इमीडिएट बाई करके दिखाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस करता हूँ तो मुझे रुकना पड़ सकता है, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद अब हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाने के लिए यहाँ पास आपको पॉइंट डालना होता है, आपको यहाँ पास प्राइस नहीं डालना होता है। जैसे कि यूनियन बैंक का प्राइस 118 रुपया, अब अगर आप चाहते हैं कि 115 रुपए के लिए आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इसमें आपको 115 रुपए नहीं डालना है, आपको 118 माइनस 15 करना है और आपका जितना भी पॉइंट आएगा उसको डालना है। मतलब कि 115 रुपए जाने के लिए यूनियन बैंक के स्टॉक्स को कितना पॉइंट नीचे गिरना होगा वो पॉइंट आपको फिल करना है। जैसे कि भी 118 रुपया 85 पैसा चल रहा है, मतलब कि 115 रुपए तक जाने के लिए इसको 3 रुपये 85 पैसा गिरना होगा। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस में 3 रुपये 85 पैसा लिख लेना है, क्योंकि हम इसका स्टॉप लॉस 115 रुपए तक ही लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस में 3 रुपया 85 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद उसी प्रकार आपको टारगेट में भी पॉइंट लिखना है, आपको प्राइस नहीं लिखना है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी बढ़कर 125 रुपया आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, मतलब कि हमारा टारगेट है 125 रुपया। तो अब आपको डिफाइन करना है कि 118 रुपये 85 पैसा से
125 रुपए तक जाने में इसको कितना पॉइंट ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको 6 रुपया 15 पैसा ऊपर जाएगा, तब आपका 122 रुपया होगा। तो यहाँ पर आपको 6 रुपया 15 पैसा 6 रुपया 20 पैसा लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास 6 रुपया 20 पैसा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से पॉइंट कैलकुलेट करके आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर स्वाइप टू बाय में स्वाइप कर देना है। तो आपका यहाँ पर स्टॉक्स बाय हो जाएगा और बाय होते ही आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट इमीडिएट लग जाएगा। अब मैं आपको बैक जाकर दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पास बैक चले जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पास आपको नीचे की ऑर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। ऑर्डर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप पेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो आप देख सकते हैं आपका 2 ऑर्डर लगा हुआ दिखेगा, जो कि आपका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है और एक आपका टारगेट ऑर्डर है। अगर वो नीचे की ओर गिरता हुआ 115 टच करेगा तो आपका सेल हो जाएगा, और अगर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ 125 को टच करेगा तो वो सेल हो जाएगा। मतलब कि आपका बाय करते इमीडिएट स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पास लग चुका है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं। अब अगर आपको ट्रेड को कंफर्म करना है कि ट्रेड हुआ है नहीं, तो यहाँ पास आपको सक्सेसफुल में एक बार क्लिक कर लेना है। सक्सेसफुल में आप क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका एवरेज प्राइस 118 रुपये 85 पैसे में आपका एक क्वांटिटी बाय हुआ है। यहाँ पास क्वांटिटी लिखा हुआ है किसमें, ब्रैकेट ऑर्डर में। कौन से स्टॉक्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एनएससी का स्टॉक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सक्सेसफुल में आकर डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और चेक करना है तो यहाँ पास आप अपना पोर्टफोलियो में जाकर भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं आपको यूनियन बैंक के स्टॉक्स में आपका पोजीशन बना हुआ है, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो लगाकर दिखा दिया हूँ एक साथ, अब मैं आपको उसको मॉडिफाइड करके भी दिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करें तो यहाँ पास आपको फिर से ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद फिर से आपको पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ 115 रुपए में, अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 112 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहां पास इसी स्टॉप लॉस वाले पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहां पास मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहां पास आपको पॉइंट मॉडिफाइड नहीं करना है। अब आपको यहां पास सीधा सीधा प्राइस लिखने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस में सीधा 112 रुपए लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मॉडिफाइड करके 112 रुपए तक ले जाने वाला हूँ। तो यहाँ पास मैं 112 रुपए लिखकर सिंपली मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा तो हमारी स्टॉप लॉस आसानी से मॉडिफाइड हो जाएगा इमीडिएट। तो आप देख सकते हैं पहले हमारा ट्रिगर प्राइस था 118 रुपया, अब वो ट्रिगर प्राइस 112 रुपया हो चुका है। उसी प्रकार आप टारगेट को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि आपको टारगेट मॉडिफाइड करना है तो हम यहाँ पर टारगेट वाले पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेंगे। उसके बाद मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आप फिर से आपको यहाँ पर सेल प्राइस में प्राइस डालना होगा, आपको पहले की तरह पॉइंट नहीं डालना है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये बढ़कर 128 रुपए जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास सेल प्राइस में 128 रुपए लिख लेता हूं। 128 रुपए लिखने के बाद फिर से मैं यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पास हमारा टारगेट ऑर्डर भी इमीडिएट मॉडिफाइड हो चुका है। अब आप यहाँ पास देख सकते हैं पहले हमारा टारगेट ऑर्डर जो 125 रुपए के लिए लगा हुआ था वो यहाँ पास 128 रुपए के लिए लग चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार तो मैंने आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाकर दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रैकेट ऑर्डर के आप कोई भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं और आप कैंसिल के चक्कर में यहाँ पास एग्जिट में जाकर एग्जिट करते हैं तो आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो भी पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है ब्रैकेट या फिर कवर ऑर्डर में, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका पोजीशन पूरी तरह स्क्वायर अप हो जाएगा। वो मैं आपको यहाँ पास दिखा देता हूं करके। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहता हूं तो यहाँ पास मैं पेंडिंग ऑर्डर में क्लिक करके एग्जिट में चले जाऊंगा। एग्जिट में जाने के बाद यहाँ पास मैंने एग्जिट में क्लिक करके राइट टिक कर दिया है। राइट टिक करते ही आप देख सकते कि हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। मेरा जो भी दोनों पेंडिंग ऑर्डर था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। यहाँ पास आप कैंसिल में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पास सक्सेसफुल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यूनियन बैंक के स्टॉक का जो बाय किया था वो यहाँ पास सेल हो चुका है। मतलब कि मेरा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पास पोर्टफोलियो में भी लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में लेकर जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन यहाँ पास क्लोज करके शो हो रहा है। इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम पेंडिंग ऑर्डर में जो भी स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा हुआ था उसको हम कैंसिल करने के चक्कर में एग्जिट कर दिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आप कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जो ऑर्डर जो लगा हुआ है वो कभी कैंसिल नहीं होगा। आपका कैंसिल वो तभी होगा जब आप अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे या फिर आप उसको पेंडिंग ऑर्डर को एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।